क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? पलक के हाथों में थैला देखकर सुधा जी अपनी बहू से पूछ बैठी। हिचकते हुए पलक ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास सुधा जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही सुधा जी की त्यारियां चढ़ गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है, तेरी माँ ने इस बार पुरानी साड़ी दे दी क्या तुझे? जी माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे ही दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज साड़ी दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देंगी। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कते हुए सुधा जी बोली। पलक सहम कर रह गई। दरअसल आजकल पलक की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो पलक अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो पलक खुद ही मना कर देती थी। वो हमेशा भाभी से कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन अब मैं कहाँ ये साड़ी पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर पलक भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए पलक अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं निकलने वाली। वापस आते वक्त माँ ने पलक के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को पलक माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सांस को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी। पलक का मन उदास हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहां सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहां कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही पलक की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। पलक भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन पलक के पति और सास ससुर भी पलक के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद पलक जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो पलक की भाभी ने अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पलक को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये कंगन पलक को दे देना। आप इस घर की बेटी है, इसलिए आपका हक भी बनता है। पलक की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो है मेरे साथ, फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। इतना कहते हुए पलक ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पलक की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो पलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पलक की सास उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तेरी भाभी के पास ही तो रहने थे। आज पलक के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी?
इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए पलक अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सांस निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं, मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।